गेंद नसरुल्लाह ने खेल दिया है, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। 6 रनों के लिए खूबसूरत शॉट नसरुल्लाह के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। इस छक्के के साथ नसरुल्लाह ने अपना खाता खोला, टीम के मजमूई स्कोर को पहुंचा दिया है 15 रन बिना कोई नुकसान के पहले ओवर के इख्तितामी पर। काफी आसान सा लक्ष्य नजर आता हुआ यहाँ पे मोहम्मदन के लिए। साथ ही साथ मैं जनाब यूसुफ पुटकार से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाए। ये फाइनल मैच है, किसके नाम में ट्रॉफी लिखी है कुछ कहा नहीं जा सकता। जहूर राइट आर्म और विकेट गेन करने के लिए तैयार है। सामने हयात जिन्होंने 9 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद है। अच्छी गेंद थी, स्लिप पर जाते हुए गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। अच्छी गेंद पहले की डिलीवर जनाब अनिस डांगी, जनाब इश्तियाक डांगी और जहाँ साइड पे खेला है, फील्डर वहाँ पे मौजूद। 1 रन जरूर मिलेगा, आसानी के साथ 1 रन लेने में कामयाब और इस 1 रन के साथ मजमू स्कोर है 16। थोड़ी देर हुसैन उस्मान मुल्ला आपसे भी गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाए। खूबसूरत शॉट यहाँ पर लगता हुआ 500 रुपए का नकद इनाम यहाँ पर मिलता हुआ। 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए हैं नसरुल्लाह ने। काफी उम्दा बैटिंग, काफी अच्छी साझेदारी इस वक्त होते हुए हयात और नसरुल्लाह द्वारा। फिर से एक बार जहूर अच्छी गेंद थी, अच्छी वापस से छक्का खाने के बाद एक डॉट गेंद होती हुई अच्छी गेंद थी। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। जिस तरह से अल-शमा का स्कोर बना था इसी तरह से इनका भी स्कोर बढ़ता हुआ। मोहम्मदन का अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त होते हुए। जहूर अगली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट गेन करने के लिए तैयार है। सामने है नसरुल्लाह, शॉर्ट पिच गेंद उसने खेल दिया है, लेफ्ट साइड की दिशा में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए खूबसूरत शॉट। इस चौके के साथ नसरुल्लाह पहुंचे 16 रनों पर और टीम के मजमूई स्कोर को पहुंचा दिया है 26 रन। लॉस ऑफ 0 विकेट। हमजद भाई क्या कहेंगे, जो नसरुल्लाह ने अभी 4 गेंदों में 16 रन बनाए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेहतरीन बल्लेबाज है। जैसा कि मैंने कहा था जब वो फील्ड कर रहे थे कि भटकल के जाने माने स्टार्टर है बल्ले से, और इस तरह से एक बेहतरीन शुरुआत दे चुके हैं। 75 का लक्ष्य है और 33% रन आ चुके हैं, यानी सिर्फ 20% ओवर हुए हैं, 33% रन आए हैं, कोई विकेट गिरा नहीं है। का मतलब बिल्कुल साफ है कि आसानी के साथ लक्ष्य पार करके इस बड़ी ट्रॉफी पर उनका होगा कब्जा। लेकिन क्या बॉलर्स रोक पाएंगे, यही बड़ा सवाल है। वापसी करनी होगी, 2 विकेट्स लेने होंगे इस ओवर में अगर वापसी करनी हो तो, वरना ये मैच एक तरफा होगा जो शायकीन नहीं चाहते। साथ ही साथ मैं जनाब तालिब अली डांगी से भी गुजारिश करूंगा, खूब से शॉट सीधा हाथों में, और ये क्या हुआ है देखना होगा, एंड इट इज ड्रॉप्ड। सो हयात को मिली है हयात, जिंदगी मिली है हयात को। तो अब इस मैच को रोकना मुश्किल बहुत होगा, तकरीबन नामुमकिन कहना पड़ेगा अल-शमा के लिए। सो लेट्स वेट एंड सी क्या हयात आखिर तक रहेंगे इस क्रीज पर। इस बार खेला ऑन साइड पे और आसानी के साथ 1 रन लेने में कामयाब। 27 हुआ मजमू स्कोर। सो व्हाट अ वे टू ड्रॉप, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, सीधा हाथों में जा चुका था, लेकिन कैरी ओवर नहीं कर पाए। 2-3 अटेम्प्ट किए उन्होंने। नंबर 17 जर्सी पहने हुए, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, एक्स्ट्रा कवर की तरफ 30 गज घेरे के अंदर, और इस बार ऑफ स्टंप से काफी दूर ये गेंद और दूर जाती हुई वाइड का इशारा। मजमू स्कोर इस वाइड के साथ बढ़ता हुआ 28 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। सो कोई विकेट नहीं खोया है यहाँ पे, एक जीवनदान मिला है। क्या उस जीवनदान का देना काफी महंगा पड़ सकता है? Here we go, an appeal for out। एक जबरदस्त अपील हो रही है, अंपायर ने इशारा किया है कि ही इज गॉन। यहाँ पे मेन अंपायर ने दिया कि वो आउट है और ये बड़ा झटका लगा है। अब यहाँ से क्या वापसी हो सकती है देखना होगा। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर मोहम्मदन की। कैच आउट वहाँ पे, शायद कैच आउट, यस ऐसा लगा कि स्टंप आउट है। तो बेहतरीन शुरुआत दे चुके हैं वहाँ पे, जो काम के लिए लाया गया था वो काम पूरा कर चुके हैं नसरुल्लाह, जाने माने बल्लेबाज। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की, लगातार 2 छक्के लगाए, उसके बाद 1 चौका, यानी कुल मिलाकर इन्होंने 16 रन बनाए टीम के लिए। और मजमू स्कोर है अभी 28, 1 विकेट के नुकसान पर। वी आर इन ओवर नंबर 3। 13वां दिन है आज, हमारे स्कोरर बता रहे हैं। 5 दिन बारिश के नाम
और ये शाम आज किसके नाम, अल शमा के नाम। यार यहाँ पे अपील कॉर्ड बिहाइंड की करते हैं या स्टंप की पता नहीं, बहुत ही फुर्तीले हैं, वेरी क्विक बिहाइंड द स्टंप्स, जो कि प्रेसिडेंट है भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन के, एक जानी महानी हस्ती भटकल की। एंड दिस टाइम इट्स अ डॉट बॉल। सो डॉट गेने और विकेट्स यही चाहिए यहाँ पर अल शमा के लिए, और वही थोड़ा बहुत होता हुआ इस ओवर में। इस ओवर में पहली ही गेंद पर डॉट, दूसरी गेंद पर सिंगल, उसके बाद वाइड, उसके बाद विकेट, और लगातार 2 डॉट गेने। लास्ट बॉल टू गो ऑफ ओवर नंबर 3। तो हियर वी गो, और इस बार ऑफ साइड में खेला, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, उन्हीं से हयात को एक लाइफ मिली थी। तो एंड ऑफ ओवर नंबर 3, आफ्टर 3 द स्कोर इज 28, यानी लगभग 9 के हिसाब से रन बनाने की गति है 9.33, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट था 7.5 लीटर्स पेप्सी। अगर कोई छक्का लगाने में कामयाब हो तो, लेकिन कभी कभी जाती है जगह, बार बार छीन के वहाँ पे शिफाना ने। अगर वो स्टेज पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ उन्हें यहाँ पर ले आएँ इज्जत के साथ। शाम ढल चुकी है, सूरज बिल्कुल गायब, और मौसम काफ़ी खुशगवार है खेल के लिए, रोशनी बिल्कुल नहीं सूरज की, तो कोई थकावट भी नहीं खिलाड़ियों को। नंबर 3 जर्सी पहने हुए बॉलर, स्ट्राइक बॉलर सादिक, इस ओवर में अगर कुछ कर पाते हैं तो अल शमा के लिए उम्मीद रहेगी, वरना काफ़ी मुश्किल होगा। हियर वी गो, देखते हैं इस ओवर में होता क्या है। 28 द स्कोर एंड हयात इज स्टिल on the crease with a life. Here we go, over the wicket, and the storm is in the air. This will be, yes, a great wicket. And मैंने जो कहा था, इस ओवर में अगर कुछ कर पाएंगे तो ही अल शमा में जान आएगी, और यहाँ पर शायकीनों में जान आती हुई अल शमा के मैक्सिमम सपोर्टर्स है, यहाँ पर मोहम्मदन के भी है। सो सादिक, जिन पर काफ़ी तवक्कुआत है कि ये कुछ करे, और पहली ही गेंद पर इन्होंने कमाल कर दिया है। हयात जैसे डेंजरस बल्लेबाज को पवेलियन में भेज दिया है। अब इरादे बिल्कुल साफ है कि और विकेट्स ले ले और एक मजबूत स्थिति में अल शमा को लाया जाए। मैं रहमतुल्लाह उस्मानी, जो कि प्रेसिडेंट है अल शमा स्पोर्ट्स सेंटर की, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, और रात दिन उनकी मेहनत रही है, हमने आंखों से देखा है। खूबसूरत गेंद और खूबसूरत स्ट्रोक, दिफाई अंदाज से बॉलर ने खुद अपने फॉलो थ्रू पर उस गेंद को फील्ड किया, और रन बनाने की कोई वहाँ पे संभावना नहीं। सो यही होता है, विकेट लेने के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर होता है, मुआयना करते हुए फील्ड का कि किस तरफ खेला जाए, और बॉलर भी बिल्कुल तैयार होते हुए। सादिक, इस ओवर की ये तीसरी गेंद होगी, 4 गेंदें कुल मिलाकर बची है। सादिक को कुछ करना होगा, अल शमा भी चाहता है कि सादिक कुछ करे, पहली ही गेंद पर इन्होंने कर दिया है कमाल, और इस बार लगातार डॉट गेंदें। अभी तक इस ओवर में कोई रन नहीं, 3 गेंदें हो चुकी है, विकेट डॉट डॉट। लेकिन अगर विकेट लेने में और कामयाब होंगे तो एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा अल शमा के लिए, लेकिन मोहम्मदन चाहेंगे कि ये ओवर किसी भी तरह से धीरे से खत्म किया जाए। So what I said is happening here, जैसा कि मैंने कहा था, सादिक अगर यहाँ पर विकेट लेते हैं तो मैच वापस आ जाएगा अल शमा के लिए। ये फिर इसी ओवर में दूसरी कामयाबी, 3 विकेट खो चुका है मोहम्मदन, और देखिए किस अंदाज से गेंदबाजी की है। जैसा कि मैंने बताया था, आज सुबह इन्होंने अपने 2 ओवरों में 4 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे, लेकिन आज पहले ओवर में 15 रन दिए, लेकिन अब दूसरे ओवर में इन्होंने 2 विकेटें हासिल की है। नसरुल्लाह 28 के मजमू स्कोर पर गिरे, फिर आए हयात, वो भी गिरे 28 के मजमू स्कोर पर, और अयूब भी गिरे 28 के। हमारे स्कोरर काफी अच्छी स्कोरिंग करते हुए यहाँ पर रियाज डांगी बता रहे हैं, 3 के 3 विकेट जो गिरे हैं 28 के मजमू स्कोर पर गिरे। 2 गेंदें बची है इस ओवर की। जैसा कि मैंने कहा था, ये ओवर अहम होगा अल शमा के लिए, और 2 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। क्या और 1 विकेट होगी, देखना होगा। 28 पर 3 विकेट खो चुका, ओ काफी नीचे रहती हुई गेंद, वक्त पर बल्ला वहां पर क्रॉस करने में कामयाब रहे, वरना एक और झटका लगता था। तो इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, इस टूर्नामेंट की आखिरी गेंद होगी यहाँ पर इसके लिए, हमारा बॉलर सादिक के लिए, क्योंकि ये फाइनल मैच है, इसके बाद कोई मैच नहीं होगा। और क्या इस अपनी आखिरी गेंद पर कुछ कारनामा कर पाएंगे या बल्लेबाज। और यहाँ पर 28 ही स्कोर है, अभी भी 3 विकेट इसी स्कोर पर खोए हैं इस ओवर में, अभी तक कोई रन नहीं। मैं जनाब तौफीक बेरी से भी गुजारिश करूंगा, जो कि SDBI के प्रेसिडेंट है, कि वो भी स्टेज पर तशरीफ रखे। राउंड द विकेट, द लास्ट बॉल, एंड दिस टाइम इट्स पुल्ड and it is gone. What over
ऑफ द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन ओवर है ये, और इस ओवर को यादगार के तौर पर रिकॉर्ड रखना होगा। क्या कहूं, समझ में नहीं आ रहा है। पहले ओवर में 15 रन जरूर दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में यहां पर 3 विकेट हासिल किए हैं। मेडन ओवर, 3 विकेट्स, व्हाट अ ओवर, दिस इज द ओवर ऑफ द टूर्नामेंट, वो भी फाइनल मैच में। जी हमजद, जिस तरह से सादिक ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी वापसी की, आज क्षमा के लिए काबिल तारीफ कहूंगा मैं। और यहाँ पर उन्होंने मैच अपना वापस ला कर दे दिया है, बाकी बॉलर के हवाले कर दिया है, और वो मशवरा भी देते रहते हैं बार बार अपने बॉलरों को किस तरह से गेंदबाजी की जाए। नंबर 17 जर्सी पहने हुए बॉलर अल्ताफ आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। पहली बार गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 ओवर का खेल हो चुका है, 7 के हिसाब से 28 रन बन चुके हैं। अभी भी 36 गेंदें बची हुई है, और 36 गेंदों में बनाने हैं 47 रन, 36-47, 11 रन मोर देन द बॉल्स। यहां पर इस ओवर में रन बनने होंगे मोहम्मदन के लिए। 28 for 4, 28 पर पहला विकेट गिरा, दूसरा भी गिरा, तीसरा भी गिरा और चौथा भी गिरा, तो 5वां नहीं खोएंगे यहां पर मोहम्मदन। चाहेंगे कि रन्स बने। ओ, काफी नजदीकी मामला, गेंद काफी नीचे रहती हुई, और इस तरह से एक और डॉट बॉल। गेंदों की तादाद जो बची है 35, और रन चाहिए 47। 35-47। पहला इनाम होगा 33,333, और दूसरा इनाम होगा, इस बार ऑन साइड में खेला है, 1 रन जरूर मिलेगा। क्या दूसरा लेने की कोशिश करेंगे? नहीं, कोई कोशिश नहीं, 1 ही रन से खामोश। और ये 3 विकेट खोने के बाद ये रन आया है, पहला रन 28 के मजमू को 4 विकेट खोने के बाद। जी अमजद, कुछ समय पहले हमें लगा कि मैच पूरी तौर से मोहम्मदन के रूप में जा चुका है, बट वहां पे फिर कुछ समय बाद आया बड़ा तूफान। आए वहां पे सादिक गेंदबाज, और इन्होंने चटकाए 3 बड़े विकेट, 3 बड़ी मछलियों को फंसाया उन्होंने। बिल्कुल, और यहाँ पे 5 स्टार ग्रुप की जानिब से भी उन्हें इनाम आया है यहाँ पे 300 रुपए का सादिक के लिए। और इस बार ऑफ साइड पे खेला सादिक, वहां पे फील्डर रन आउट की में क्या अपना हिस्सा रहेगा वहां पे, और अपील नॉट आउट क्योंकि गेंद नहीं लगी है। बिल्कुल सही फैसला वहां पे अंपायर का। 30 रन है मजमू स्कोर, 45 रन मजीद चाहिए। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, और सिर्फ 2 रन आए हैं। ओवर द विकेट, और इस बार हवा में खिलाड़ी मौजूद है, क्या ले पाएंगे? नो, दैट इज ऑल द वे फॉर 4। अगर ये गेंद कैच हो जाती तो बड़ा झटका होता वहां पे। कुछ किस्मत रहे कि कैच नहीं हुआ, हालांकि राइट साइड ही भाग रहे थे, लेफ्ट हैंडेड शायद फील्डर है वो। 32 balls to go, 41 runs required. Here we go, 75 the target. 1 bounce fielded and no addition to the score. The score still frozen on 34. पिछली गेंद पर एक चौका लगा, कैच की कोशिश की थी वहाँ पे खिलाड़ी ने और नाकाम रहे थे। तो लाइव मैच चल रहा है, आप YouTube पे देख सकते हैं, हमसो जोन YouTube चैनल। And this time wanted to smash it, appealing for catch behind umpire says it's off the leg, no damage done। तो इस तरह से ओवर इख्तिताम पर पहुंचता हुआ, 5 ओवर के इख्तितामी पर, यानी आधे ओवर हो चुके हैं, आधे रन नहीं बने हैं, और 4 विकेट्स खोए हैं। अभी भी 30 गेंदें बची है, इन 30 गेंदों में 41 रन बनाने हैं। नए गेंदबाज अब नवाज, देख रहे होंगे क्या कर पाएंगे नवाज। हाँ? और ऑफ साइड की जानिब खेल दिया है, देखना होगा क्या होगा। और ये बेहतरीन, थोड़ी सी मिस फील्ड, बट बेहतरीन फील्डिंग, चौका रोकने में कामयाब। अच्छी गेंदबाजी और उसी के साथ साथ अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए अलशमा। और रिवर्स स्वीप खेल दिया है, देखना होगा। और यहाँ पे बॉल, वहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स है, तो इसी की वजह से सिर्फ 1 ही रन मिल पाएगा। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37। लगभग आधे रन बन चुके हैं, आधी टीम लगभग आउट हो चुकी है, यानी 4 विकेटें गई हैं, आधे ओवर्स भी हो चुके हैं। तो 50-50 इस बार विकेट चटकाने होंगे यहाँ पे बॉलर्स को, लेकिन ऐसा होने नहीं देते। यहाँ पे बल्लेबाज काफ़ी अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 28 के मजमू स्कोर पर लगातार विकेट्स वहाँ पर गिरे थे, लेकिन उसके बाद 9 रन जुड़ चुके हैं इस पार्टनरशिप में। फुटबॉल बना के खेला,
वंडरफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस, फुल टॉस गेंद, और वो जानते थे कि इसी तरह का स्ट्रोक होगा। एक्स्ट्रा कवर पर इस बार कोई गलती नहीं की, हालांकि इससे पहले गलती की थी वहां पे 17 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने कैच को ड्रॉप किया था। हयात का, अल्ताफ ने हयात का कैच ड्रॉप किया था, काफी महंगा साबित हो तो रहा था वो कैच, लेकिन अगले ही ओवर में हयात ने अपना विकेट खोया। बहुत ही बेहतरीन वापसी, स्कोर बोर्ड दिखाता हुआ कि आधे ओवर भी हो चुके हैं, आधी टीम भी आउट हो चुकी है, तो वही दिक्कत हो रही थी मुझे बोलने में कि आधे रन बने हैं, आधे ओवर बने हैं और आधे विकेट हुए हैं। अब तो आधे ही विकेट हुए हैं क्योंकि 5 विकेट खो चुका है यहाँ पर मोहम्मदन। 37 for 5 after 5 over, 27-38। रनों और गेंदों में उतना अंतर नहीं है, 1-2 छक्के अगर आ जाएंगे या 3-4 चौके आ जाएंगे तो मैच वापस आएगा मोहम्मदन के लिए। नंबर 8 जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, काफी बेहतरीन गेंदबाज, इस बार रोक नहीं पाया कोई, खूबसूरत शॉट, 2 फील्डरों को बाइसेट करते हुए सीधा पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ मजबूत स्कोर है जहूर, इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी और इस बार ऊंचा स्ट्रोक खेलने की, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर खेलने की कोशिश की थी, हालांकि वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, जानबूझकर शॉट खेलने की कोशिश की थी। अंसार है अंपायर इस बड़े मैच में, खूबसूरत स्ट्रोक इस बार भी गैप में खेलते हुए, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर खेलना चाहा था लेकिन सही तरह से बल्ले पर गेंद नहीं आई। एंड ऑफ ओवर नंबर 6, अंसार वहां पर खूबसूरत तरीके से बताते हुए कि ओवर खत्म हो चुका है, 6 ओवर का खेल हो चुका है, यानी 36 गेंदों में अभी तक 42 रन बनाए हैं, अब बची हुई 24 गेंदें, इन 24 गेंदों में 33 रन बनाने होंगे। Shah Faisal Trophy 2022, the final match. Here Al Shama won the toss and decided to bat, scored 74 and the target is 75 here. So far in the 7th over, the score and it's in there, and this will be a 6 or a catch. It's gone. The wicket number 6 for Al Shama once again. देखिए वहां पर उस फील्डर को बॉलर चाहते थे कि वो पीछे जाए, लेकिन वो चाहते थे कि आगे रहे, लेकिन आखिर में बॉलर ने कहा कि पीछे ही रहना होगा भैया, तो जैसे ही पीछे गए, कैच बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। देखिए किस अंदाज से गेंदबाजी करते हैं, उन्हें पता चलता है कि किस गेंद को कौन सा बल्लेबाज कहां खेल सकता है। सो वंडरफुल फील्ड प्लेसमेंट एंड विद दिस विकेट नंबर 6 goes down and the score is frozen on 43 for 6. This is the 7th over in progress. So a good comeback here. Needing 32 more runs to win. 2 balls gone, just 1 run. And this time जाने दिया उस गेंद को, थोड़ी बहुत बाउंस हुई और नाकाम रहे बल्लेबाज, हल्की सी बाउंस, उतनी बाउंस नहीं कि अंपायर अपने हाथों को फैलाए, धीमी गति से बाउंस होती हुई इस तरह से एक और डॉट बॉल। So here we go, and this time in the air, but no one there. Intended shot, जानबूझकर खेला हुआ 1 रन लेने के लिए, और इससे कोई दिक्कत नहीं बल्लेबाज को और गेंदबाज को भी दिक्कत नहीं है। इसे के साथ मजमू स्कोर है 44। ये 7वां ओवर है, 2 गेंदें बची है, क्या इन 2 गेंदों में 2 चौके आ सकते हैं? मोहम्मदन को 2 चौके लगाने होंगे या बड़े स्ट्रोक्स खेलने ही होंगे ताकि मैच वापस आ जाए, और उसी के इंतजार में वाइड की अपील यहाँ पर, और अंपायर ने इशारा किया वाइड का इशारा किया है क्योंकि गेंद लेग स्टंप से बाहर थी और बाहर की ओर जाती हुई। बॉलर इज नॉट हैप्पी विद दैट, प्लीज डोंट डिस्कस, कंटिन्यू। पहले यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि पोजीशन नहीं देखा जाएगा, एज पर द मार्क वाइड दिया जाएगा, रिवर्स भी खेले तो भी वो राइट हैंडेड बैट्समैन ही माना जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट रहा है इस हेब्ले ग्राम की हिस्ट्री में, एक कामयाब टूर्नामेंट। इस बार ऑफ साइड पे खेला, स्ट्रोक के साथ दौड़ पड़े, डायरेक्ट हिट होता तो खतरा होता था, और इस बार दूसरे लेने की कोशिश। 9 अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो दौड़ने का सिलसिला जारी रहता नंबर 7 का, ऐसा नहीं हुआ इसलिए ब्रेक लगाना पड़ा। स्कोर 46, 29 रन रिक्वायर्ड ऑफ 19 बॉल्स। लास्ट बॉल टू गो, क्या इस गेंद पर छक्का आएगा? इंतजार है वहां पे मोहम्मदन के सपोर्टर्स को कि छक्का आए, और यहाँ पे अल शमा के सपोर्टर्स को चाहिए विकेट। क्या होगा? दोनों में कशमकश, और इस बीच 1 रन आएगा, ना उन्हें ना इन्हें, 1 रन न्यूट्रल। सो इट्स 1 more to the addition, the score moves on to 47, 28 required now of 18 balls। 18 गेंदों में 28 रन, 9.33 के औसत से रन बनाने होंगे। इक्वल है, 50-50 कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी भी 4 विकेट बाकी है मोहम्मदन के। आखिरी 3 ओवरों में 28 रन बनाना है, उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इस ओवर के बाद ही फैसला बिल्कुल साफ होगा। पिछले 5 ओवरों में 18 रन, काफी मायूस कुन कारकर्दगी यहाँ पे। सो हियर वी गो, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, लगा के शायद बोल हो गए हैं, लेकिन नहीं,
थ्रो भी काफी दिशाहीन रहा, डाइवर्शन दे एंड नो डैमेज, डॉट बॉल। 17 balls to go, runs required are 28, 17 में 28 चाहिए। Here we go, round the wicket again, इस बार ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश, फिर बीट होते हुए, सो उतना आसान नहीं होता अयान को खेलना। अयान ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे और यहाँ पर अभी तक कोई रन नहीं 2 गेंदों में। We have just 16 balls to go, 28 runs required, 16 28 in Shifana ready-made shop. If you smash a 6 on the banner and this time beat होते हुए लगातार 3 डॉट गेंदें, ये कोई मामूली काम नहीं है। जाने माने बल्लेबाज आपके सामने हैं और उनको आप गेंदबाजी कर रहे हैं, तो 3 के 3 गेंदें डॉट। मैं फिर एक बार जनाब सलीम अली से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। राउंड द विकेट एंड दिस टाइम अगेन दिस इज आल्सो अ डॉट बॉल। ओह माय गॉड, डॉट 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 डॉट। 14 गेंदें बची है, 28 रन चाहिए, 2-2 रन चाहिए कि गेंद पर। 17 बरस के उभरते हुए खिलाड़ी है, 66 नंबर जर्सी पहने हुए अयान, द emerging player here. What a fine bowling performance. Next one, wrapped on the pad. This will be LBW, but you don't have that here in this tournament, so you are still on. Batsman is still on. 5 गेंदों में दम नहीं निकाल पाए। देखो किस तरह से नाक में दम कर रखा है बल्लेबाज को गेंदबाज ने। Will this be a maiden over? इससे पहले सादिक ने फेंका था, 3 विकेट लिए थे। यहाँ विकेट नहीं मगर डल्ली नहीं मगर शर्वा मस्त। And this time it is a wide or not, end of the over, maiden, what a over, बहुत ही बढ़िया। विकेट ना रहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेडन ओवर। यू हैव 2 overs लेफ्ट, 2 ओवर में बनाने हैं 28 रन, 14 के हिसाब से रन बनाने होंगे। 2 ओवर 1 मेडन 2 रन और 1 विकेट। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, व्हाट अ मैच, पैसा वसूल मैच होता हुआ यहाँ पर। 2 ओवर में 28 रन बनाने हैं और गेंदबाजी के लिए आए हैं बॉलर रमीज। स्कोरर बता रहे हैं कि पिछले 6 ओवरों में 17 रन आए हैं। नीड 28 रन, 28 रन चाहिए। क्या ये बनेंगे इस ओवर में आधे? 14 तो बना लेने होंगे। ओह नो, ये लगातार 7वीं डॉट गेंद। व्हाट्स गोइंग ऑन? अलादीन का चिराग। सो यहां पर देखिए बची हुई 11 गेंदें, रन चाहिए 28। एक छक्का अगर लग जाए तो दिल बहला जाएगा यहाँ पे शायकीन का। एंड लेकिन खिलाड़ी उसके नीचे जाते हुए 2 है और ये ड्रॉप हो चुका है और ये डायरेक्ट हिट होता तो यकीनन आउट होता। 2 रन यहाँ पे मिले हैं। काफी देर के बाद ये रन, 8 गेंदों के बाद ये 2 रन आए हैं। कैच वहां पे ड्रॉप हुआ है। 10-26, द रिजल्ट इज नॉट फिक्स। सो हियर वी गो, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए एंड दिस इज 6 और कैच 6। तो जैसे ही गेंद बल्ले पर आई, यहाँ उस पर मोहर लगा हुआ था कि गेंद छक्के पर जाएगी, अंदाजा होता है। और इस छक्के के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 55। महज 9 गेंदों में 20 रन चाहिए और यहाँ पर अलशमा के शायकीन खुश। एक लगा छक्का तो यहाँ पर खामोशी, विकेट गिरता है तो यहाँ शोर, तो कभी इधर कभी उधर। एंड इज बोल्ड। देखिए मैच किस तरह से बदल रहा है। छक्का लगा, उसके बाद विकेट। सो व्हाट अ कमबैक, वंडरफुल कमबैक इन दिस मैच। फाइनल मैच, पैसा वसूल मैच, बहुत ही बढ़िया मैच होता हुआ। ऐसा लगा था कि फाइनल मैच शायद वन साइड होगा और रोमांच नहीं होगा, लेकिन यहां पर छक्का लगने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया है। स्कोर इज 55, 20 रिक्वायर्ड ऑफ 8 बॉल्स। हल्की हल्की बूंदे बारिश की, खुदा करे कि 2 ओवर तक ना आए। 88 जर्सी पहने हुए रमीज क्या कर पाएंगे? 2 चौके अगर आएंगे तो मैच में मजा आएगा, लेकिन सजा यहां पे इस डॉट गेंद के साथ। जैसी जैसी गेंदें डॉट होती है प्रेशर बढ़ता जाता है। 7 विकेटें मोहम्मदन ने खोए हैं। मोहम्मदन ने टूर्नामेंट की शुरुआत जिससे की थी, पहला मैच ही उन्होंने खेला था इस टूर्नामेंट का। 8 विकेट खोए हैं। अल शमा के सपोर्टर्स अपने आप को संभल नहीं पा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ग्राउंड के अंदर न जाए, मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 विकेट बाकी है। 20 रन चाहिए 1 ओवर में, कुछ भी हो सकता है।
28, पहले 3 ओवरों में 28 रन हुए थे और आखिरी 6 ओवरों में यहाँ पे 27 रन हुए हैं। सो लास्ट ओवर 20 रन। पहली गेंद पर कुछ बनेगा तो ही मैच रहेगा और यहाँ पर बनने नहीं दे रहे हैं। इस बार लेग बाय का इशारा। 5 चौक 20, 5 गेंदों में 20 रन। अल शमा की नजरें बिल्कुल बड़ी ट्रॉफी पर, लेकिन अभी भी 5 गेंदें बची है। काफी शोर खराबा यहाँ पे। Here we go, 5 गेंदों में 20 रन चाहिए और ये रहा। What a ball किया। Here we go, the ball। 4 गेंदों में 20 रन चाहिए और आखिरी विकेट बचा हुआ। लास्ट विकेट टू गो। व्हाट अ ग्रेट मैच। बहुत ही बढ़िया कमबैक। यहाँ पर अगर आज की शाम किसी के नाम अगर करनी है तो दैट इज सादिक, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, मेडन ओवर किया और साथ ही साथ आयान ने भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी की। हियर वी गो, दैट इज 6। अगर इसी तरह से और आते हैं तो कुछ मजा है। एक छक्का आने के बाद फिर अल शमा के सपोर्टर्स खामोश नजर आते हुए, पता नहीं क्यों। हालांकि और भी 14 रन चाहिए 3 गेंदों में। अगर एक और छक्का आ जाता है तो मैच का रुख बदल जाएगा। क्या ऐसा होने देंगे? हियर वी गो, 14 रन, 3 गेंदों में 14 रन की जरूरत और इस बार हवा में और 1 रन जरूर मिलेगा। तो अब 13 रन चाहिए। 2 गेंदों में 2 छक्के अगर लगते हैं तो टाई होगा। फाइनल मैच और टाई ये नहीं चाहेगा कोई, देखना होगा क्या होता है। अगर नो बॉल हो तो बैटिंग टीम विन सकती है, वाइड हो तो विन हो सकती है। अगर छक्के लगते हैं तो हियर वी गो, 22 जर्सी पहने हुए, रन चाहिए 13। मैच मेरा या तेरा, एंड इट इज अपील देयर फॉर स्टंप आउट। अंपायर सेज नो, नथिंग रॉन्ग। अल शमा लास्ट बॉल टू गो हियर एंड वन बॉल, 13 नीडेड। अंपायर पूछ रहे हैं कि क्या नो बॉल है, क्योंकि आगे अगर पकड़ा है तो ये नो बॉल होता है। बहुत सही फैसला वहां पर अंपायर का। लास्ट बॉल टू गो, रन रिक्वायर्ड। Impossible to go here, up in the air, the last, up in the air, let's see. Al Shama on the trophy, Al Shama on the trophy here. Celebrations there, और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द विनिंग टीम एंड लूजिंग टीम, हार्ड लक देयर फॉर मोहम्मदन। सेलिब्रेशन ऑन द ग्राउंड। मोहम्मदन की काफी बेहतरीन सफर रहा यहाँ पर मोहम्मदन का। आखिर तक आए, बड़ा मैच रहा आज यहाँ पर और अल शमा ने इस टूर्नामेंट को जीता है। So Al Shama the champions for Shah Faisal Trophy 2022. So कुछ ही देर में हम वापस आ जाएंगे। मैं जनाब सलीम आजी से गुजारिश करता हूँ कि बराए करें वो स्टेज पर आ जाएं। मेहमान शमा स्पोर्ट सेंटर, दौलते कौमो वतन, नौजवानों के अज़ाइम और उम्मीदों का चमन, कौम मिल्लत की बुलंदी इसके है पेशे नजर, जगमगाता है ये मिसले जलवे शम्सो कमर, कौम मिल्लत की बुलंदी इसके है पेशे नजर, जगमगाता है ये मिसले जलवे शम्सो कमर, अर्जुमंदी वाकई हमको खुदा की देन है, इम्तियाज़े कौम मिल्लत अपना नस्बुल्लैन है, हम जहाँ में आम कर देंगे ज़िया-ए मुदी, नूर बरसाए, और हम जहाँ में आम कर देंगे ज़िया-ए मुदी, इत्र अफ़शा होगी फिर हर सू हवाए मुदी, जिंदगी मकसूद है, जिंदा दिली मकसूद है, खेल से वर्जिश से हमको ताजगी मकसूद है, खेल और वर्जिश से बेशक नौजवान है ताज़ा दम, हम
हमसे मिल्लत है तवाना, हम है तकदीरे उमम। खेल और वर्जिश से बेशक नौजवान है ताज़ा दम, हमसे मिल्लत है तवाना, हम है तकदीरे उमम। कौम में तालीम को फैलाना भी है अपना काम, खिदमत तालीम में कोशा रहेंगे सुबह शाम। हम है फ़ख्रे ना खुदा, फ़ख्रे वतन, फ़ख्रे उमम। नूर बरसाएंगे हर सू बन के हम अब्रे करम। हम है फ़ख्रे ना खुदा, फ़ख्रे वतन, फ़ख्रे उमम। नूर बरसाएंगे हर सू बन के हम अब्रे करम। इत्तेहाद बाहमी के गीत गाएंगे सदा, मुल्क में अमनो अमा हो आम अपनी है दुआ। अपना बस पैगाम ये है नौजवान सब एक हो, बाहर तामीरे वतन सब एक हो, सब नेक हो। अपना बस पैगाम ये है नौजवान सब एक हो, बाहर तामीरे वतन सब एक हो, सब नेक हो। शायरे फितरत का नग़माम करना चाहिए, सारी दुनिया में वतन का नाम करना चाहिए। अशमा स्पोर्ट सेंटर दौलते कौमो वतन, नौजवानों के अज़ाइम और उम्मीदों का चमन। आज के जो नए बच्चे हैं बिल्कुल वो नहीं जानते होंगे कि वो खिलाड़ी थे भी या नहीं थे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर गुजारिश करूँगा जनाब शमशुद्दीन डांगी से कि वो आएँ और अपना ये मोमेंटो ले ले। शमशुद्दीन डांगी जो अपने ज़माने के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, वो इस बीच स्टेज की ओर आते हुए तालियों के साथ इनाम लेते हुए वहाँ पे। उसके बाद जनाब हसन मास्टर, ये भी एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और रिटायर्ड पर्सनालिटी है, इन्होंने हमारे उर्दू स्कूल में तदरीस का खिदमत अंजाम दे थे। मैं मौलाना सऊद से गुजारिश करूँगा कि इस इनाम को छोड़ते जनाब हुसैन हसन मास्टर। उसके बाद जनाब इकबाल करीम, इकबाल करीम आपसे भी गुजारिश है कि आप यहाँ जाएँ। इकबाल करीम यहाँ पे मौजूद है, तो हमारे मेहमानों के हाथों इनाम लेते हुए, तो वक्त की किल्लत है इसलिए मैं चाहूँगा कि किसी आ जाए। उसके बाद मैं जनाब मीरा बंडी से गुजारिश करूँगा कि वो भी आ जाए। जनाब मीरा बंडी अलजामिया के खिलाड़ी हैं। उसके बाद मैं और एक खिलाड़ी जो कि लेफ्ट हैंडेड बॉलर थे और बल्लेबाज भी थे, जनाब सलीम अल जी, जो कि इस बीच इंतज़ामिया कमेटी के सदर हैं जामिया मस्जिद सैयदना इब्राहिम के, जनाब सलीम अल जी। तो इस बीच हमारे मेहमान बन के स्टेज पर ही है, तो भी एक अपने ज़माने के बेहतरीन खिलाड़ी। सो जनाब जाफरी बंगाली उस इनाम को लेते हुए। उसके बाद जनाब इब्राहिम फराज, इब्राहिम फराज मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आ जाएँ। और साथ ही साथ अशरफ डांगी से भी गुजारिश करूँगा। अशरफ डांगी फास्ट बॉलर रहे थे अपने ज़माने के। इब्राहिम फराज जो कि आप YMSA के लिए खेलते थे, हमें पता चला है अभी कि YMSA के लिए खेलते थे क्योंकि इनका बचपन भटकल में ही गुजरा है। तो यहाँ पे इजाज़ करते हुए हमारे सदर। और उसके बाद जनाब इरफान कंपा, अशरफ डांगी से भी गुजारिश करूँगा कि वो आएँ। अशरफ डांगी के बदल में बच्चा आया है वहाँ पे। तो इरफान कंपा एक और नामवर खिलाड़ी, अभी भी खेलते हैं कभी कभी, तो इरफान कंपा से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पर आ जाएँ और इस इनाम को ले लें। उसके बाद जनाब मूसा कोरसे, मूसा कोरसे ये भी एक बेहतरीन वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आ जाएँ। काफ़ी फैंस है इरफान कंपा के, अलजामिया के बेहतरीन सपोर्टर है। और इस बीच इस नाम को लेते हुए जनाब इकबाल के हाथों जनाब मूसा कोरसे, अगर उनके कोई है, मूसा कोरसे तो गल्फ में है, मैं चाहूँगा कि उनके रिश्तेदार कोई आ जाएँ। यस अशफाक कावा प्लीज़ आ जाएँ।
मूसा कोरसे की तरफ से इनाम लेने के लिए तैयार है यहाँ पे अशफाक कावा। मूसा कोरसे, मैं यूसुफुल्लाह से गुजारिश करूंगा कि इस नाम को दे दें। उसके बाद मैं जाफर बिड्डू से गुजारिश करूंगा कि वो बीच बीच आ जाएं, क्योंकि एक बेहतरीन खिलाड़ी थे जाफर बिड्डू। फुजैल से गुजारिश करूंगा, जाफर बिड्डू है वहाँ पे आ गए। उसके बाद मैं इब्राहिम अब्दू से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आ जाएं, उनके लिए भी यहाँ पे एक मोमेंटो है फॉर सीनियर मोस्ट प्लेयर्स जाफर बिड्डू। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब मुश्ताक से कि वो अपने हाथों से इस नाम को दे दे। उसके बाद जनाब इब्राहिम अब्बू, अपने ज़माने के स्पिन बॉलर थे जनाब इब्राहिम अब्बू। मैं मोहम्मद अली डांगी से गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद अली डांगी अपने हाथों से इस नाम को दे दें। पेशमाम मस्जिद फिरदौस। और उसके बाद जनाब क़य्यूम फराज, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी आ जाएं। उसके बाद अब्दुल गनी पोदकार, वॉलीबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी। अभी मैं जवान हूँ, अभी भी खेलते हैं, हालांकि उनके बच्चे उनके साथ खेलते हैं, तो बहुत ही अच्छी हेल्थ मेंटेन की है उन्होंने। अल्लाह करे कि इनकी हेल्थ सही रहे। अब्दुल गनी पोदकार प्लीज आ जाएं, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है वॉलीबॉल के। और उसके बाद हिफ्जुर रहमान डांगी, इनके लिए भी यहाँ पे इनाम है, ये भी अपने ज़माने के बेहतरीन खिलाड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हिफ्जुर रहमान डांगी, मैं गुजारिश करूंगा इकबाल बंगाली से कि अपने हाथों से इस नाम को दे दे। सो मोमेंटो हियर फॉर हिफ्जुर रहमान डांगी, जिनके फर्जन के नाम ये स्पेशल ट्रॉफी 2022 मुनाफिद की गई थी। और उसके बाद और एक बड़ा नाम जो अभी भी खेलते हैं जनाब इकबाल पोदकार। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इकबाल पोदकार टू बी देयर ऑन द स्टेज। मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं और इनाम ले लें। वॉलीबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी, बिस्मिल्लाह के कैप्टन, काफ़ी सालों से खेले हैं बिस्मिल्लाह के लिए, स्मैशर, किलर। मैं गुजारिश करूंगा कि आ जाएं, अगर कोई है तो आ कर ले लें। उसके बाद और एक खिलाड़ी हसन इस्पू, हसन इस्पू जो भी एक वॉलीबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, अलशमा के मेंबर भी है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आ जाएं। तो ये थे मोमेंटोस जो कि पेश किए जा रहे थे, और मैं तमाम मेंबर को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस मोमेंटो को पेश किया। और जनाब हमीद नए बाग आते हुए मैं चाहूंगा कि इस इनाम को दे दें। मैं रहमतुल्लाह उस्मान से गुजारिश करूंगा कि इस इनाम को दे दें। तो उसके बाद एप्रिसिएशन अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग रहे इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। अंपायर्स रहे, ऑनलाइन स्कोरर्स रहे, लाइव टेलीकास्ट रहा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहे, अंपायर्स रहे, परमिशन फॉर टूर्नामेंट जिन्होंने लिया उनका काम रहा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अंपायर्स के तौर पे आसिफ पोदकार से गुजारिश करूंगा कि आए और अपना इनाम ले ले। यहाँ पे आसिफ पोदकार, द अवार्ड फॉर अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन आसिफ फ्रॉम अलशमा। अंपायर्स के फराइज इन्होंने अंजाम दिए इस टूर्नामेंट में पूरे, तो मैं चाहूँगा कि इस अवार्ड को दिया जाए। मैं रहमतुल्लाह उस्मान से गुजारिश करूँगा इस अवार्ड को दे दे। उसके बाद रियाज डांगी, ऑनलाइन स्कोरर, जिनकी वजह से हर कोई स्कोर देख पाया। मैं रियाज डांगी से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आ जाए। रियाज डांगी ऑनलाइन स्कोरर, तो काफ़ी कंसंट्रेशन रखना पड़ता है और उन्होंने वो काम किया है। उसके बाद एमसू जोन लाइव टेलीकास्ट, अबुल बंगाली से गुजारिश करूंगा जो अभी भी लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं वो आ जाएं और अपना अवार्ड हासिल करें। सो वी आर थैंकफुल फॉर यू फॉर बीइंग हियर एज अ लाइव टेलीकास्टर एमसू जोन की जानिब से यूट्यूब चैनल में लाइव टेलीकास्ट इस मैच का। इस बीच मौलाना अजीज़ देते हुए नेक्स्ट शोएब नएबाग, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ अलशमा, जिनकी काफ़ी मेहनत रही है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एप्रिसिएशन अवार्ड कबूल करें। शोएब नएबाग, रात दिन उन्होंने कोशिश की है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, काफ़ी दिक्कत होती है ऑर्गेनाइज करने में टूर्नामेंट, और इन्होंने काफ़ी शानदार रोल अदा किया है। उसके बाद मुदस्सिर भंडी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मुदस्सिर भंडी, जिन्होंने डिपार्टमेंट का जो परमिशन लेना था उसमें अहम रोल अदा किया उन्होंने, और वो इस बीच यहाँ पे अगर मौजूद है जल्द से आ जाएँ। मुदस्सिर भंडी। उसके बाद अंपायर और कमेंटेटर की हैसियत से एक और शख्सियत ने यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम दिए थे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, ये है यहाँ पर मुदस्सिर भंडी, जिन्होंने डिपार्टमेंट से परमिशन ली और यहाँ पे इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में एक बेहतरीन रोल अदा किया। उसके बाद हुज़ैफ बंगाली, अंपायर एज वेल एज कमेंटेटर, उन्होंने भी फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। मैं हुज़ैफ बंगाली से गुजारिश करूँगा कि वो प्लीज़ स्टेज पर आ जाए। उसके बाद
फुज़ैल अब्दुल से भी गुजारिश करूंगा एज ए कमेंटेटर ही वाज हियर एंड हेल्पफुल फॉर अदर कमेंटेटर्स टू, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फुज़ैल अब्दुल टू बी हियर ऑन द स्टेज एंड रिसीव द एप्रिसिएशन अवार्ड फ्रॉम हुज़ैफ बंगाली इस बीच इस अवार्ड को हासिल करते हुए। उसके बाद फुज़ैल अब्दुल, प्लीज़ हरी अप। मुजीब घारू एज ए अंपायर, इन्होंने काफ़ी मैचेस में अंपायरिंग की है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि यहाँ आ जाएं। उसके बाद आरकम द ग्रेट मैन, स्कोर बोर्ड जिन्होंने यहाँ पे ऑपरेट किया, आरकम डांगी, तो आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए, वक्त काफ़ी हो चुका है। उसके बाद उनके साथ साथ आ जाए शाइनूर डड्डी, इन्होंने भी स्कोर बोर्ड को ऑपरेट किया। तो यहाँ पर मुजीब घारू एज ए अंपायर प्राइज अंजाम दिए थे इन्होंने, और यहाँ पे दो पार्टनर्स अरकम और शानूर, प्लीज आ जाए, जल्द से जल्द आ जाएं। उसके बाद जाहिद उस्मानी द स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, तो जाहिद उस्मानी प्लीज आ जाएं, अलशमा के ही खिलाड़ी है और काफ़ी अहम रोल अदा किया है स्कोरिंग में, पूरे टूर्नामेंट में लगभग इन्होंने स्कोरिंग की है। उसके बाद तैसीर पिच कुरेशन, तो तैसीर ने पिच के काम में काफ़ी मदद की है, मैं तैसीर से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाए। तैसीर पानी बढ़ो, या उनके वालिद साहब खलील पानी बड़ा अगर है तो आ जाएं। उसके बाद तालिब अली डांगी से गुजारिश है कि वो भी आ जाए, गल्फ एक्टिव मेंबर, काफ़ी अहम रोल अदा किया इन्होंने। उसके बाद अनीस डांगी गल्फ के ए भी एक्टिव मेंबर है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आ जाएं, अलशमा स्पोर्ट्स सेंटर के से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद में बड़ा नाम इश्तियाक उस्मानी गल्फ एक्टिव मेंबर, ये भी आ जाएं, जिन्होंने अहम रोल अदा किया इस टूर्नामेंट को अदा करने में। तैसीर आ जाएं, जल्द से जल्द आ जाएं, तैसीर द मैन देयर। उसके बाद में समान मुल्ला एज एन अंपायर और साकिब मुड़िया एज एन अंपायर, दोनों आ जाएं। यहाँ पर अनिस सुलेमान डांगी गल्फ एक्टिव मेंबर, और साथ ही साथ अभी नाम लेते हुए इश्तियाक उस्मानी गल्फ एक्टिव मेंबर। और यहाँ पर एक नियम रहा था, टॉस किया जाता था यहाँ पे यूएई के दिरहम से, और जो भी जीता था वो दिरहम दिया जाता था। एंड हियर समान मुल्ला एंड साकिब मुड़िया बोथ अंपायर देयर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जल्द से आ जाएं। एंड आखिर में मौलवी तलहा अलाओ, जिन्होंने प्रिंटिंग का पूरा भार संभाला था, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो इस मौके पर आ जाएं, जल्द से आ जाए। मैं अलजामिया के उन खिलाड़ी उन मेंबरान से गुजारिश करूंगा जिन्होंने यहाँ पर डेकोरेट किया था ईद के दिन, वो जल्द से जल्द आ जाए। अलजामिया स्पोर्ट्स सेंटर की जानिब से जो इनाम दिया गया है वो जल्द से जल्द ले लें। और उसके बाद सज्जाद से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाएं। डाइस पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, ज़िम्मेदारान शहर, दोनों टीमों के खिलाड़ी और शायकीन हजरात, टाइम काफ़ी हो चुका है, लेकिन मैं सबसे पहले जीतने वाली टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया, जो कि ऑर्गेनाइजर टीम है। मैं फेडरेशन की तरफ जानिब से उनको मुबारकबाद देता हूं, और साथ ही साथ जो लूजिंग टीम है उनको भी मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके फाइनल तक पहुंचा, अच्छे खेल का मुजाहिरा किया, लेकिन गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। आइंदा कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी ट्रॉफी, बड़ी ट्रॉफी आपके हवाले की जाएगी इंशाल्लाह। तो साथ ही साथ मैं अलशमा स्पोर्ट्स सेंटर के जिम्मेदारान का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को मुनाकिद किया, अच्छे तरीके से मुनाकिद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की सरपरस्ती में अगर कोई स्पोर्ट्स सेंटर काम करता है, अल्हम्दुलिल्लाह महसूस भी हो रहा है कि आपके हमारी स्टेज के ऊपर उलमा इकराम की काफ़ी तादाद मौजूद है। और तो खेल एक बहाना है कि स्पोर्ट्स क्रिकेट को रखना या कोई गेम को रखना एक बहाना है, लेकिन हमारे क्योंकि हम उसके साथ खेल को ऑर्गेनाइज करने के साथ नौजवान हमसे जुड़ते हैं, और उनके जुड़ने के बाद उनसे इंशाल्लाह दूसरे जो काम कराने हैं वो इंशाल्लाह वो मकसद हमारा रहता है। आजकल के हालात के मुताबिक खाली खेल ही हमारा एम नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि जो हालात यहाँ इंडिया के अंदर नज़र आ रहे हैं उसके लिए भी हमको सोचना है, उसके लिए भी हमको अपनी सोच को आगे ले जाना है, उसके लिए भी काम करना है। मैं तमाम अभी वक्त कम है, बहुत सी चीज़ें बात करने की थी, इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे मुखातब हूँगा। मैं तमाम हजरात का, तमाम शायकीन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करते हुए खेल को इख्तिताम तक पहुँचाया। साथ ही साथ अलशमा स्पोर्ट्स सेंटर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी, और मैं इंशाल्लाह
फेडरेशन से भी जो भी होगा या जो भी चीज़ें आप यहाँ पर मुनाकिद होगी, हमको मालूमात कम रहती है, बट यहाँ पर फ़ोटो के ज़रिए जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके ऊपर हम लोग नज़र रखे रहते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने जो खेल का इनकाद किया है, इंशाल्लाह दीनी प्रोग्राम की भी जो आपकी रिपोर्ट के अंदर या आपके जो तासुरात बयान किए गए थे उसके अंदर मालूम हुआ, हम इंशाल्लाह उसके अंदर भी आपको भरपूर ताउन करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। द मैन ऑफ द मैच अवार्ड, और इस टूर्नामेंट में जो अभी फाइनल मैच हुआ है इसमें मैन ऑफ द मैच जाता है किसको आप बोल सकते हैं? इट इज सादिक जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, एक मेडन ओवर किया और वहीं से पता चला कि अल शमा इस मैच को जीतेगा। सादिक द मैन ऑफ द मैच अवार्ड उसको दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे मेहमान मौलाना अब्दुल अजीज इस अवार्ड को अपने मुबारक हाथों से सौंपे, मैन ऑफ द मैच अवार्ड। सो इट इज स्पॉन्सर्ड बाय Abdul Rahman Akbar and presented by Abdul Aziz Maulana here. So this is the man of the match award, big award there. So काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की इन्होंने पहले ओवर में 15 रन देने के बाद, उसके बाद उन्होंने अपना जो दूसरा ओवर फेंका, सिर्फ 15 रन कुल मिलाकर दिए 2 ओवरों में इन्होंने, और 3 विकेट हासिल किए। मेडन ओवर में 3 विकेट हासिल किए और इस मैच को जीतने में भी कामयाब है। सादिक द मैन, द टॉल मैन, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की इन्होंने। सो हियर वी गो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय सलाउद्दीन डांगी एंड दिस स्ट्रेट अवे गोज टू मोहम्मदन के खिलाड़ी हयात। यस, प्लीज आ जाए। तो टॉप फ्लोर की जानिब से भी इसको स्पॉन्सर किया गया है। सो हियर वी गो। हयात प्लीज आ जाएं। हयात ने कुल मिलाकर 146 रन बनाए इस मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय सलाउद्दीन डांगी, रिप्रेजेंटेड बाय इकबाल बंगाली। मैं जनाब इकबाल बंगाली से गुजारिश करूंगा कि इस ट्रॉफी को सौंपे। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय सलाहुद्दीन डांगी, हयात फ्रॉम मोहम्मदन। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी इन्होंने की, एक लिस्ट सेंचुरी भी इन्होंने बनाई। तो यहाँ पर बने रहे वहाँ पर हयात, क्योंकि आपके नाम और एक अवार्ड जाता है बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय अब्दुल रहमान। सो इट विल बी प्रेजेंट बाय आसिफ पोदकार। मैं आसिफ पोदकार से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और उस अवार्ड को भी सौंपे। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, एक अवार्ड तो इन्हें मिल चुका है मैन ऑफ द सीरीज, और साथ ही साथ क्योंकि इन्होंने 6 विकेट्स भी हासिल किए थे, 6 विकेट्स और 146 रन। उसके बाद बेस्ट बैट्समैन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन भी है हयात। आ जाए हयात, प्लीज कम बैक। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट हयात फ्रॉम मोहम्मदन। मैं आसिफ पोदकार से गुजारिश करूंगा कि वो इस इनाम को दे दे, हाईएस्ट रन गेटर। सो ऑरेंज कैप भी दिया जा रहा है वहाँ पे। ऑरेंज कैप स्पॉन्सर्ड बाय सऊद शिरूर। सो ऑरेंज कैप, सो ऑरेंज कैप हकदार है यहाँ पर। बड़ा इनाम है, काफ़ी मेहनत होती है और ये यूनिवर्सिटी ब्लू खिलाड़ी भी है। उसके बाद द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस टूर्नामेंट इज मारूफ फ्रॉम साहिल नेस्तार, जिन्होंने 8 विकेट हासिल किए। मारूफ आ जाए, मारूफ अगर वो है तो आ जाए, ना पहुँचाएंगे ठीक है, नहीं है। उसके बाद में डिसिप्लिन टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट एंड अवार्ड गोज टू मोहम्मदन। मोहम्मदन इस टूर्नामेंट की डिसिप्लिन टीम है। पहला मैच खेला था इन्होंने एक बेहतरीन तरीके से। मैं चाहूँगा कि इश्तियाक उस्मानी इस इनाम को सौंपे। जनाब इश्तियाक उस्मानी विल बी प्रेजेंट इन दिस अवार्ड ऑफ द बेस्ट डिसिप्लिन टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट। मोहम्मदन के कैप्टन वहाँ पर इस अवार्ड को लेते हुए हार्ड लगा जे मोहम्मदन के लिए। उसके बाद में एमर्जिंग प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट एंड दिस अवार्ड गोज टू नियाज फ्रॉम अल शमा। इलियास अबू बकर बंगाली ने उस अवार्ड को स्पॉन्सर किया है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द आ जाएँ। नियाज फ्रॉम अल शमा, द एमर्जिंग प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट। उसके बाद में यहाँ पर मैं चाहूँगा कि यहाँ पे अलशमा के सदर इस इनाम को सौंपे। सो एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। उसके बाद कैच ऑफ द टूर्नामेंट, दिस गोज टू मुदस्सिर फ्रॉम अल जामिया। मुदस्सिर फ्रॉम अल जामिया, एक बेहतरीन कैच उन्होंने लपका था, प्लीज़ आ जाए। दैट वाज द कैच ऑफ द टूर्नामेंट एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट तालिब अली डांगी टू प्रेजेंट दिस अवार्ड है। तालिब अली डांगी से गुजारिश करूँगा कि अपने हाथों से इस अवार्ड को सौंपे। कोई है तो आ जाए, वहाँ पे रियाज है तो आ जाए, वक्त काफ़ी कम है। शायद वहाँ पे जाते हुए कैच ऑफ द टूर्नामेंट मुदस्सिर ने उस कैच को लपका था, एक बेहतरीन कैच था।
तलब अल डांगी अपने मुबारक हाथों से सौंपते हुए। इलियास अबू बकर बंगाल ने स्पॉन्सर किया है। तो ऑरेंज कैप भी वहाँ पर जाता है मारूफ के लिए, वो यहाँ पर नहीं है, मौजूद नहीं है। सो उसके बाद ऑनलाइन स्कोरिंग जो की थी, मैं चाहूँगा कि रियाज डांगी अपना इनाम वहाँ पे ले लें। ऑनलाइन स्कोरर स्पॉन्सर्ड बाय सिराज अब्बू। तो उसके बाद यहाँ पर रहा है लकी ड्रॉ। तो एक लकी ड्रॉ यहाँ पे रखा गया था। तो यहाँ पर लकी ड्रॉ है यहाँ पे। मैं लकी ड्रॉ है। उसके बाद चंद खुसूसी इनामात है, वो भी दिए जाएंगे यहाँ पे। मैं चाहूँगा मोहम्मद अली डांगी अपने मुबारक हाथों से ये लकी ड्रॉ के लिए नंबर निकालें। फौरन आना होगा, नंबर दिखना होगा। नंबर है 371 371 371। किसी के पास है? नहीं है तो दूसरा नंबर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर है 291 आ गया है, ठीक है। 291 तहसीर, जिन्होंने पिच बनाने में काफ़ी मदद की थी। नंबर देख ले। सो लकी ड्रॉ यहाँ पे रखा गया था ताकि शायकीन आखिर तक रहे यहाँ पे। सो इस मैचिंग इनाम तहसीर के नाम जाता है। तहसीर आ जाए। तो ये बड़ा इनाम है। लकी ड्रॉ गोज टू तहसीर। मैं मौलाना अजीज से गुजारिश करूंगा कि आपने मुबारक हाथों से दे दे। ये 2-3 मेंबर्स ठेल के दे जाए, वो ठीक है। वो यस, तहसीर दरम्यान है। लकी ड्रॉ लकी है। तो तकरीबन 400 टोकन्स थे और उसमें ये लक इनका। तो इसके बाद अब बड़ी ट्रॉफीज बची हुई है और थोड़े खुसूसी इनामात है यहाँ पर। स्टार ग्रुप की जानिब से यहाँ पर सादिक को एक इनाम दिया गया है, कैश प्राइज, वो ले ले। उसके बाद में मोहम्मद आयान के लिए भी स्टार ग्रुप की जानिब से एक इनाम है, वो भी ले ले मोहम्मद आयान के लिए। उसके बाद मुल्ला ब्रदर्स की जानिब से फिर एक इनाम है सादिक के लिए, ये भी साथ में दे दे, कैश प्राइज है यहाँ पे। उसके बाद में आयशा कलेक्शन की जानिब से सादिक के लिए इनाम, सादिक को इनामों का अंबार आज यहाँ पर, जिस तरह से उन्होंने मेडन ओवर कहा था। उसके बाद में मुल्ला ब्रदर्स की जानिब से मोहम्मद आयान के लिए इनाम। मोहम्मद आयान भी आ जाएँ। आयान के लिए 2 इनामात है। मैं इकबाल बंगाली से गुजारिश करूँगा, जनाब इकबाल बंगाली उस इनाम को दे दें। तो यहाँ पर छक्का लगाए थे जिन्होंने। हाँ, तो यार अभी जरा उठा दिखा रहा। तो उसके बाद में यहाँ पर 2 बड़े इनामात बचे हैं, विनर्स ट्रॉफी एंड रनर्स ट्रॉफी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कैप्टन ऑफ मोहम्मदन प्लीज यहाँ पे आ जाए। टाइम नहीं है, जल्दी जरा टाइम की किल्लत है। ओके। और ये मेडल स्प्रे स्पॉन्सर किए हैं जमान बंगाली ने, जो कि रन्स मोबाइल के ओनर है। तो हार्ड लक दे फॉर मोहम्मदन, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन कोशिश की, आखिर में नाकाम रहे। एक बेहतरीन गेंदबाज सादिक जिन्होंने हैट्रिक लिया, इसकी वजह से ये मैच उनके हाथों से चला गया। तो मोहम्मदन की कैप्टन इस बीच यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहूँगा अलशमा के प्लेयर से वो तमाम सौंपे। और वी हैव नसरुल्लाह के लिए यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे जैन ग्रुप के बैनर पर उन्होंने छक्का लगाया था, काफी इंतजार था जैन लबीदीन को। प्लीज आ जाए नसरुल्लाह, जिन्होंने वो छक्का लगाया था और उस छक्के की बदौलत यहाँ पे 500 रुपए का नकद इनाम है, उनकी तरफ से ले ले। क्या कहना चाहिए टूर्नामेंट के शॉट इन शॉट? माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी ट्रॉफी है, बहुत ही बड़ी है माशाल्लाह। हाँ, लेकिन फर्स्ट प्राइज भी तो नजर थी, इंशाल्लाह अगली बार। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। वक्त नहीं है वरना और पूछते हैं। इब्जुर नागी और रहमतुल्लाह उस्मानी। तो ये सेकंड ट्रॉफी रनर्स अप फ्रॉम स्पॉन्सर्ड बाय हुसैन अकबर और अल शमा स्पोर्ट्स सेंटर तेंगलंडी बटकल। तो ये बड़ा इनाम रनर्स अप ट्रॉफी गोज टू यहाँ पे बैनर। बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ है यहाँ पे और आखिर में नाकाम रहे उस टारगेट को पार करने में। और इस बीच कैश प्राइज ऑफ 22,222।
10,000 1111 रुपए कम है फर्स्ट प्राइज से। पहला प्राइज है 33,333। सो हियर वी गो, शाह फैसल ट्रॉफी 2022 तो ये इनाम कैश प्राइज जिसको कि स्पॉन्सर किया है रशीद उस्मानी ने, साद मुल्ला और फारूक अलाव ने। तो बस हम लोग नेक्स्ट मैचेस ये आप फाइनल में प्रवेश किया, यही बड़ी बात रही। मेडल्स भी स्पॉन्सर दिए जा चुके हैं। सो नेक्स्ट, थैंक यू। ये दिस साइड, so this is the final trophy। और मैं चाहूँगा सुभान, अब सुभान आ जाए, द विनर है सुभान। तो सबसे बड़ा सबसे बड़ी ट्रॉफी 33,333 आनंद दांगी, तारिक दांगी और फारूक दांगी 33। बड़ी ट्रॉफी मुस्ताक के नाम और तमाम मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तमाम स्पॉन्सरों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस अल्लाह से इन्होंने हमें मदद दी इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में। और ये रहा आखिरी दिन आज शाह फैसल ट्रॉफी का, जिसमें अल शमा ने शानदार की पेश करी। मैं आखिर में तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ ही साथ मैं अंतर